नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आज भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय क्रिकेटरों के लिए, भारतीय फैंस के लिए आज दो मुकाबले खेले जाने हैं। एक जिम्बाब्वे और भारत का सेकंड मुकाबला है। फर्स्ट है अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का। बड़ा इम्पोर्टेंट मुकाबले हैं दोनों भारत के लिए। कल श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया। न्यूजीलैंड ने कल एकतरफा जीत हासिल करते हुए 61 रन से यह मैच जीता। कितने रन से? 61 रन से। श्रीलंका ने अपनी लंका लगाई तो लगाई, साथ में पाकिस्तान की भी लुटिया डुबो दी। क्योंकि पाकिस्तान को तो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि श्रीलंका अगर न्यूजीलैंड को हराती है तो उनके चांस अधिक थे पहुंचने के। अब उनके चांस लगभग खत्म से है। 1-8% उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे। उसमें भी बड़ा जब तालमेल घोटाला हो तब। क्योंकि एक तो पाकिस्तान को एक मैच खेलना है मात्र श्रीलंका से, और वो भी महत्वपूर्ण जब होगा जब न्यूजीलैंड हारे इंग्लैंड से। चलो वो हार भी गई मान ले, तो फिर श्रीलंका को तो हराना ही अब मुश्किल है, क्योंकि श्रीलंका टूर्नामेंट से हो चुकी है बाहर। उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है अब वर्ल्ड कप का किसी भी प्रकार का, तो वो खुल के खेलेंगे तो उनको हराना ही मुश्किल से। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को हराना पड़ेगा उनको बहुत बड़े मार्जिन से, जो कि लगभग असंभव सा है। तो दोस्तों, श्रीलंका बाहर हुई बड़ी टीमों में। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी थी पहले ही ग्रुप राउंड में ही। और श्रीलंका ने अपने साथ साथ पाकिस्तान की भी नैया डुबो दी। और यानी कि श्रीलंका और पाकिस्तान भी लगभग बाहर। श्रीलंका तो बाहर हो ही गई 100%, और पाकिस्तान भी लगभग बाहर है। दो ही टीमें बचती हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। अब बात करें अपने ग्रुप की, तो कल मैच पहला खेला जाना है भारत का, वो वेस्ट इंडीज और अफ्रीका का। बड़ा आवश्यक मैच भारत के दृष्टि से देखा जाए तो। भारत के लिए लाभ अगर अपन देखेंगे तो देखेंगे कि अफ्रीका जीते सीधा सीधा, और वेस्ट इंडीज की रन रेट कम हो और उनके पॉइंट कम हो, सीधी बात ये है। और बाकी के दोनों मैच बड़े अच्छे तरीके से भारत को जीतना है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम खतरनाक है, इसमें कोई शंका और संदेह वाली बात है नहीं। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम है ऐसी टीम कि वो अगर 260 रन बना सकती है तो 60 रन पर ऑल आउट भी हो सकती है, क्योंकि वो उसी तरीके की क्रिकेट खेलती है। उसमें अधिकांश बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट मारने वाले हैं, और बहुत भरोसेमंद अपन उन्हें कह सका तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी वो आज की परिस्थिति में फॉर्म में है। तो आप उनसे ऐसी उम्मीद करो कि वो बहुत ही खराब खेल खेलेंगे तो वह तो मुश्किल है। अफ्रीका को जीतने में पसीना आ जाएंगे। वेस्ट इंडीज को सहज अफ्रीका की टीम नहीं हरा सकती, लेकिन अपन सब भारतीय दुआ करेंगे कि किसी भी तरीके से अफ्रीका मैच जीते। क्योंकि जब अफ्रीका जीतेगी, वेस्ट इंडीज हारेगी, तब भारत को कुछ लाभ उसमें मिलने की संभावना है कि उसमें कुछ फायदा हो। अब दोस्तों, बात करें भारत की अगर, तो यहाँ अफ्रीका जीते तो जीते, अगर बाई चांस अपन ये देखेंगे वेस्ट इंडीज जीत गया तो स्थिति और खराब हो जाएगी भारत के लिए। क्योंकि फिर तो सीधा सीधा है कि भाई जीतना है और बड़े मार्जिन से जीतना है। हाँ, अगर वेस्ट इंडीज हारती है तो थोड़ा सी संतुष्टि रहेगी, थोड़ी सी राहत भारत के लिए होगी। लेकिन अगर हकीकत की बात देखी जाए, जो पोजीशन है वर्तमान में ओवरऑल, तो राहत जैसी बात कहीं है नहीं। मन संतुष्ट करने के लिए आप कह सकते हो कि सब अफ्रीका बड़ा मार्जिन से वेस्ट इंडीज को हरा दे, इंडिया बड़े मार्जिन से जिम्बाब्वे को हरा दे, फिर इंडिया बड़े मार्जिन से वेस्ट इंडीज को हराते। तो यह कहने में तो बड़ा सरल लगता है, सरल बात है कि साहब ऐसा हो भी सकता है। अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा सकती है, इंडिया वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हरा सकती है, ठीक है। लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब स्थिति बदल चुकी है। भारत की वो टीम और वो लय में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही जो इस टूर्नामेंट से पहले थी। चाहे वो पिच में जो फर्क आ गए है थोड़ा बहुत उसका अंतर हो, या आउट ऑफ फॉर्म जो बल्लेबाज चले गए उसका अंतर हो, या उनकी टेक्निक का अंतर हो, या उनकी रणनीति का अंतर हो। लेकिन अंतर वर्ल्ड कप से पूर्व और वर्ल्ड कप में साफ झलक रहा है कि इंडियन खेल में, इंडियन टीम के खेल में कुछ अंतर, कुछ कमियां उजागर हो रही हैं। अब
ऐसा मौका है कि यहाँ पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कोई तरीके का वो सोचे कि हम ऐसा नहीं ऐसा कर ले, वैसा नहीं वैसा नहीं। अब एक चूक आप बाहर, गेट आउट। अब आप कोई भी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाँ तक है जीत, तो जीत भी बड़ी चाहिए। बड़ी जीत जब जीतेगी इंडिया तब उसके चांस बनेंगे। तो हालांकि भारत एक मैच जीता, उसमें इतना बवाल मच गया, उसका कारण यह है कि ऐसी परिस्थिति में जाके जीता है। अगर यह मैच अगर हम लीग मैच में हार जाते तो उतनी कष्ट और संकट वाली बात नहीं होती। अपन हारे सुपर 8 में, 3 मैच मात्र खेलना है, 2 मैच जीतने ही जीतने हैं, और अगर ऐसी परिस्थिति फंसे तो अच्छे मार्जिन से जीतना है। इसलिए यही चीजें हो रही हैं, चर्चाएं। अब मैच की आज की बात करें अगर भारत की, तो एक दो निर्णय देखो। एक तो वॉशिंगटन सुंदर बाहर जाएंगे और उनकी जगह पे आएंगे अक्षर पटेल, है 100% सत्य। दूसरी एक चीज जो चल रही है वो है कि रिंकू सिंह की जगह पर शायद संजू सैमसन खेलते दिखाई दें, और यह निर्णय उचित भी होगा। उसका कारण है भाई, पहले ही ओवर फेंकने ऑफ ब्रेक स्पिनर आ रहे हैं, यानी कि ऑफ स्पिनर आ रहे हैं, जो कि भारत की कमी को उजागर करते चले आ रहे हैं। चाहे वो कौन सी भी टीम हो, चाहे वो जिम्बाब्वे की टीम हो, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो हॉलैंड हो, नीदरलैंड हो, जितने भी मैच अभी तक हुए हैं उनमें सबने यही टेक्निक अपनाई है साहब। पहला ही ऑफ स्पिनर लेके आ जाते हैं पहले ही ओवर में, और जैसे ही वो आते हैं तो भारत की बल्लेबाजी में लगाम भी लगती है। हर मैच में यह देखा जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि अब जब अगले मैच होंगे तो जिम्बाब्वे भी ऑफ स्पिनर लेके आएगा पहले, वेस्ट इंडीज भी लेके आएगा, क्योंकि उसका फायदा दिखाई दे रहा है साहब। सलमान अली आगा ने विकेट लिए, वहाँ वो अफ्रीका के वो कप्तान स्वयं आ गए थे, उन्होंने विकेट लिए अभिषेक शर्मा का। तो आप समझ सकते हो, तो ये लोग भी यही रणनीति अपनाएंगे। तो इसके काट के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि साहब सबसे पहले संजू सैमसन को बल्लेबाजी दी जाए सामने। अब ऑफ स्पिनर लाने की हिम्मत फिर कोई नहीं करेगा, और करेगा तो संजू सैमसन उसको अच्छा सबक भी सिखा सकती है। अगर स्ट्राइक वो स्वयं लेते हैं, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को देने की भूल ना करें, क्योंकि वो अभी आउट ऑफ फॉर्म है। वो ऑफ स्पिनर के सामने सारी जो लेफ्ट हैंडर है वो फंस रहे हैं, चाहे वो ईशांत किशन हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों यह रणनीति लगभग बन चुकी है और यही होगा। संजू सैमसन आएंगे अंदर और आएंगे अक्षर पटेल। अब दोस्तों किसी भी तरीके से प्रयास करके अगर कुलदीप और आ जाते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन अभी स्थान कुलदीप का किसी के स्थान पर बन नहीं पा रहा है। कुलदीप को लाएंगे तो कोई हटने को तैयार नहीं है, ना कोई इस पोजीशन में है, क्योंकि आप अर्शदीप सिंह को नहीं हटा सकते। अब वो स्थिति परिस्थिति नहीं रही है, वो भी एक प्रमुख बॉलर है। तो इन्हीं से लेके आपको खेल खेलना पड़ेगा, और जो खेल आप खेलते आए थे वर्ल्ड कप से पहले उसी पे दिखाना पड़ेगा। अगर पिच में कोई गड़बड़ दिखाई दे तो थोड़ा रुक जाओ, 2 से नहीं 180 तक जाओ, वह देखना पड़ेगा। एकदम लठ मार बल्लेबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि पिछले मैच में अपन देख चुके हैं लठ मार बल्लेबाजी चली नहीं, 109 रन पे अपन ऑल आउट हो गए थे। तो अब जिम्बाब्वे की टीम है, अगर 1-2 ओवर में इनकी ठुकाई ढंग से हो जाएगी तो जो होपलेस हो जाएंगे फिर रन बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में विकेट को भले ही रन ना बने, लेकिन विकेट बचाने अति आवश्यक है। दोस्तों भारत सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत कोई विशेष प्रयास नहीं करने। जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर 260 रन वेस्ट इंडीज बना सकती है तो इंडिया 260 क्यों नहीं बना सकती पहले बल्लेबाजी करते हुए। चेन्नई में मैच है, पिच भी अच्छी है, रन भी बनते हैं, तो यह एक संभव है कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो 260-70 तक पहुंचेगा। उसके बाद अगर 100-120 तक में आउट होती है जिम्बाब्वे तो भारत के बहुत अच्छे चांस सेमीफाइनल के लिए बन जाएंगे। और यह कोई बहुत कठिन या असंभव सा आंकड़ा नहीं है। 250 रन 260 रन जब वेस्ट इंडीज ने बनाए तो स्वाभाविक है भारत भी बड़े आराम से बना सकता है। लेकिन उसके लिए वही पोजीशन है कि बैटिंग 1 2 3, यानी 1 2 3 जो बल्लेबाज आते हैं शुरुआत में उनका चलना अति आवश्यक का।
एक बल्लेबाज लगभग 15-16 ओवर तक इनमें से जाना चाहिए किसी को, तभी इतने बड़ा स्कोर बन पाएगा। असंभव कुछ नहीं है। तो दोस्तों कल भारतीय फैंस के लिए, भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखते हैं कल क्या होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।